की कोई शरारत या दिलचस्प वाकया जो आज भी याद हो? बचपन की यही है कि हम 10 बहन भाई थे, तो मेरा ताल्लुक़ काफ़ी गरीब फैमिली से था। तो हम 1 किलो दूध लेते थे, तो रोज़ ही मेरी अम्मी कहती थी हमें कैसा दूध दे के जाता है, उसके ऊपर मलाई नहीं आती, और सारी मैं चोरी खा जाता था खेल के। क्या हॉकी खेलने की वजह से कभी वालिदैन से डांट पड़ी? कभी भी नहीं। आप बिलीव करें, मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं होते थे, तो मुझे उन्होंने 27 रुपीज़ की हॉकी लेके दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कभी उन्होंने किसी भी बेटे को हॉकी ख़रीद के नहीं दी। उन्होंने अपने सोर्स से ली होंगी, क्लब से ली होंगी, खेलते होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं टीन एज में शहरों में इस तरह फेमस हो गया, स्कूलों में ऐसे फेमस हो गया कि मेरे पास दूसरे स्कूल आए कि आप जाली तरीके से हमारे स्कूल से खेलें ताकि हमारा स्कूल चैम्पियन हो जाए। और लोग उस वक्त मेरी जेबों में पैसे डालते थे हॉकी खेलने के। बेहतरीन फॉरवर्ड, स्टिक वर्क में कमाल, तेज़ रफ्तारी, बॉडी डॉज, गेंद पर कंट्रोल और सही वक्त पर खिलाड़ियों को पास भी दे देना, ये सब कुछ अल्लाह की अता थी या कोई ख़ास प्रैक्टिस का नतीजा? मैं हर वक्त इस सोच में होता था कि मैंने एक्सेप्शनल कैसे होना है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे खेल सकता हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर सकता हूँ। आप बिलीव करें, जो भी मैं 18 साल हॉकी खेला, कभी मैं ग्राउंड में सेल्फिश नहीं हुआ। जो मेरा बॉडी डॉजेस का ताल्लुक है, मैच टेम्परामेंट का ताल्लुक है, तो कॉन्फिडेंस का लेवल तो आप ये देखें कि जब मेरे पास बॉल होती थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझसे कोई बॉल छीनेगा। मुझे उस बात पे अफसोस होता था कि मेरे पास बॉल है और कोई उसको टच भी कर सकता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था। आपको मैराडोना ऑफ हॉकी और अ मैन विद इलेक्ट्रिक हील जैसे खिताबात से जब पुकारा जाता था, तो क्या महसूस करते थे उस वक्त? देखिए, इससे ज़्यादा तो कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में सॉकर होती है उनसे जाके मैराडोना की वैल्यू देखें। हॉलैंड जैसा कंट्री जहाँ हर घर में लोग हॉकी खेलते हैं, वो गाड़ी की बैटरी निकाल के तो ग्राउंड पे ले आए और वो बैटरी मेरी एड़ियों को लगा दी। तो कहते ये लो, इससे और भी तुम तेज़ हो जाओगे। और मुझे वो डच वर्ड में कहते थे किंग ऑफ हॉकी कहना ना, तो वो कहते थे कॉनिंग ऑफ हॉकी। और मुझे कहते थे आपकी आंखें जो ऐसे लगता है जैसे माथे पे लगी हुई हैं। फिर आप देखें, उन लोगों ने 4 साल मुझे हॉलैंड बुलाया, मैं उनकी क्लब हॉकी खेला, हज़ारों बच्चों को मैंने ट्रेंड किया, मेरी वीडियोज़ उन्होंने स्कूल में भेजी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुझे एक्नॉलेज किया। उन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, जो बिगेस्ट सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ है वो मुझे दिया। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उन्होंने जब स्पीच की तो उन्होंने कहा जितनी दफ़ा शहबाज सीनियर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, इतनी दफ़ा मैं कभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकती। 4 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान ने चौथी और आखिरी बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता। उस फातेह टीम के कप्तान भी आप थे, तो उस दिन क्या फीलिंग्स थी? वो तो बयान से बाहर हैं। जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग आए तो मुझे कहते हैं इट इज़ ओनली यू हु नोज़ हाउ टू प्ले हॉकी। तो आप देखें, 12 कंट्री हैं, कौमी तराने सबके बजाए जाते हैं जब भी मैचेस होते हैं, लेकिन जो विनर होता है आखिरी दिन उसका कौमी तराना बजाया जाता है। तो हमें खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन हुआ। और आप देखें कि वो जो टीम थी उसमें 5-6 लड़कों की कंट्रीब्यूशन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिनमें मंसूर गोलकीपर हैं, उस्मान शेख हैं, ताहिर ज़मान है। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उनके फादर की डेथ हो गई। हमने उन्हें कहा कि आप फ्यूनरल के लिए पाकिस्तान जाएं। उनकी वालदा ने कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो हम समझेंगे कि आपने जनाजे में शिरकत कर ली। तो जब आप इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, तो वो यादें मैं समझता हूँ जब तक हम जिंदा हैं हमारे अंदर ख़त्म नहीं होंगी और बाकी लाइफ में लोगों के लिए ख़त्म नहीं हो सकती। 94 के वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों ने शर्ट नंबर के लिए पर्चियाँ क्यों डाली? वो हमारे जो रशीद जूनियर कोच थे, उन्होंने कहा कि हम बड़े डिफरेंट टूर्नामेंट हारे हैं और ये हर वक्त होता है जी, लेफ़्ट आउट 11 नंबर शर्ट पहनेगा, राइट आउट 7 नंबर पहनेगा, तो कोई लकी ड्रॉ करते हैं, जिसकी जो पर्ची निकल आएगी वो उसी नाम की शर्ट पहनेगा। सब ने उस पर वो मुत्तफ़िक हो गए। मुझे थोड़ा सा उस पर एतराज़ इसलिए था कि जो दुनिया में फ़ुटबॉल के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, सबकी शर्ट का नंबर 10 होता है और मेरी भी शर्ट का नंबर 10 रहा है सारी उम्र। तो मुझे फिर वर्ल्ड कप में शर्ट 9 पहननी पड़ी। तो ये उनका वो कहते हैं टूना काम आ गया। वो रशीद जूनियर से बड़े नेक नीयत और बड़े अच्छे, वो अपने खेलने के वक्त भी बहुत पॉपुलर थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी इंतहाई अच्छे थे। उनकी वजह से हमें बड़ी सपोर्ट हुई। 94 में आपकी क़यादत में
पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह भी ठहरा, तो उस वक्त को कैसे याद करते हैं? जो भी टूर्नामेंट आपके अपने कंट्री में होता है उसकी बड़ी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। आज मुझे अफसोस होता है कि हम कोई भी मेजर इवेंट यहाँ होल्ड नहीं कर सकते। मुझे याद है 30-35 हज़ार बंदा था और हम चैम्पियन हुए लाहौर के स्टेडियम में। बहुत खुशी है। और देखिए बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान में खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, चैम्पियन होते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनके इंस्पायर होने के चांसेस हैं। तो वो अच्छी फीलिंग्स के साथ एंड अप हुआ उसका। आपको बेगर्ज फॉरवर्ड भी कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? मैंने जब भी फील किया है कि किसी और प्लेयर की ओपनिंग हो रही है तो मैं असिस्ट करता था। आप बिलीव करें, हॉलैंड में एक टूर्नामेंट हुआ BMW ट्रॉफ़ी, मैंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं किया और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर हुआ। जब हम जहाज़ में वापस आ रहे थे तो एयर मार्शल नूर खान साहब अपनी मिसेस के साथ बैठे थे क्लब क्लास की सीट में एमरजेंसी एग्ज़िट के आगे। मुझे कहते हैं, शहबाज सीनियर, कोई दुनिया की ऐसी ट्रॉफ़ी तो नहीं है जो आपको आज तक नहीं मिली। तो बात यह है कि अगर सेल्फिश ना हो कि अल्लाह भी आपको इज़्ज़त दे, दुनिया में आपका नाम पैदा हो, तो मैं तो 100 दफ़ा यही करूँगा। शहबाज सीनियर का अपना फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मुझे 2-3 प्लेयर पाकिस्तान के बहुत पसंद हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हसन सरदार है, कलीमुल्लाह है, मंजूर जूनियर है। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो हॉलैंड के 2-3 खिलाड़ी बहुत अच्छे लगते थे। एक उनका फुल बैक होता था टीस क्राउज़े, टैको होता था फॉरवर्ड। ये 2-3 अच्छे प्लेयर। आप 6 साल हॉकी टीम के कैप्टन रहे और आखिरी वर्ल्ड कप भी आप ही की क़यादत में जीता गया। उसके बाद पाकिस्तान अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार नहीं रख सका, वजह क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी जो यूथ है उसमें ग्रेजुअली हॉकी जो है डीफेम होती गई। फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को डिफरेंट गेम्स में लगा दिया, इंडोर एक्टिविटीज़ में लगा दिया। पढ़ाई आपको पता है रोज़ चेंज होती रही और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर पैटर्नाइजेशन नहीं हुई। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसका जो किरदार होना चाहिए था वो बेहतर नहीं था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसमें मेरे ख्याल पिछले 10 साल से 20 के करीब डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए होंगे। तो जब हमारा स्पोर्ट्स का ढांचा प्रॉपर नहीं होगा, जहाँ से आपको एड मिलनी है, सपोर्ट मिलनी है, और फिर जो हमारे सूबाई स्पोर्ट्स के जो बोर्ड हैं उनके पास भी करोड़ों का बजट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो विज़न नहीं है कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। वो 2-4 करोड़ खर्च के मीडिया को दिखा देंगे, फिर उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उनको नहीं पता वो 2-4 करोड़ लगा, ज़ाया हुआ, किधर गया। जब आप इस तरह पैसे खर्च करते हैं, उसकी डायरेक्शन अच्छी ना हो, या आप जो टैलेंट हंट कर रहे हैं उसमें एज का ख्याल ना करें, तो मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम है। आप 3 साल तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रहे। आपने इस गेम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाए? मैं जब सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन बना तो 3-4 हफ्तों में मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीज़ों को असेस किया, स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया। लाहौर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे मीडिया को बताया कि मैं पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सारा मीडिया बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा आपको फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं कहा अब मैं यहाँ वो इलेक्ट हो गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा काम करने की, लेकिन जो अवामल मेरे दाएं बाएं हैं, हॉकी की बेहतरी इसलिए नहीं हो सकती, आपके पास कोई हॉकी ग्राउंड आपका अपना नहीं है, कोई हॉस्टल आपका अपना नहीं है, कोई केटरिंग का सिस्टम आपका अपना नहीं है। आपने अगर लड़कों को किसी ट्रेनिंग कैंप में रखना है, डिफरेंट टेयर्स की टीमें बनानी हैं, तो आपके पास कोई सपोर्ट, कोई चांस नहीं है कि आप उसको कैरी ऑन करें। मैं अगर किसी भी टीम को 1 महीना हॉलैंड, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया रखना चाहता हूँ तो मेरे पास वसाइल ही नहीं है। आप इंटरनेशनल हॉकी से दूर हो चुके हैं। आप जो हॉकी खेलते हैं वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है वो कम्पेटिटिव ही नहीं है। आप एक छोटी गाड़ी को 2400 सीसी जीप नहीं बना सकते। आपको फिज़िकली बच्चे ऐसे चूज़ करने हैं जो कल को कुछ बने,